हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा सेट, ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो रामाबाई रनाडे ने की थी। तो 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना जो है रामाबाई रनाडे ने किया था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पेरियर के नाम से प्रसिद्ध थे? तो पेरियर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जो है पेरियर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, जिसमें ऑप्शन बोल होने वाला होगा, ऑप्शन भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो अंतर्ग्रहीय ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, शनि है, यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो अंतर्ग्रह ग्रह जो है शुक्र है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एल एन मित्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो एन एल मित्रा समिति जो है यह बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं से इनका संबंध है। बैंक धोखाधड़ी से एल एन मित्रा समिति का संबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, धार्मिक ग्रंथ पेरियर पुराणम का संबंध किससे है? तो धार्मिक ग्रंथ पेरियर पुराणम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख लीजिए, शैव है, वैष्णव धर्म है, तांत्रिक है, शक्त है। तो पेरियर पुराणम का संबंध जो है शैव धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन देख लीजिए, एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, ऑप्शन डी है मैडम भिकाजी कामा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करता है? तो ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? तो ये उपाचयन के रूप में करते हैं, उपाचयन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिए जाते? तो नहीं दिए जाते किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन देख लीजिए, सरकारी सेवा, सामाजिक नेतृत्व, पत्रकारिता, संगीत। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ये कहाँ पे चला जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड? तो ये फिलीपींस में चला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 ईस्वी में। सबसे पहले भारतीय जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला वो विनोबा भावे थे। और अभी फिलहाल में 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिप्री नदी के किनारे स्थित है, सिप्री नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में ये पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, घास पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? घास पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? देखिए, हीट स्टोन सेतु जो है ये प्रतिरोध को मापता है, प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को मापता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस रोलिंग प्लान की क्या विशेषता है? किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, निरंतरता, पुनरीक्षण, लोचनशीलता। तो ये सभी होता है रोलिंग प्लान का विशेषता, निरंतरता, पुनरीक्षण, लोचनशीलता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो 1947 के बाद किस राज्य को जो है भारत के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद है, कश्मीर है, पटियाला है, मैसूर है। तो हैदराबाद को जो है बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऊपर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, ज्योतिबा फूले की, राजा राम मोहन राय की, दयाराम सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की। तो इसमें जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ब्रिटेन में हुआ था, तो इसका मृत्यु जो है ब्रिटेन में हुआ था, तो भारत में नहीं हुआ था, तो राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो सेंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मेमेलिया वर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी कहाँ थे? क्या कह रहा है? जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो रहा था, तो भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो महात्मा गांधी तब कहाँ पे थे? ऑप्शन देख लीजिए, साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो गांधी जी जो थे वो कोलकाता में तभी थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागलीहार बांध जो है किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है? तो ये लेबनान की सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है। बाकी जॉर्डन, सीरिया और टर्की की सीमा जो है इराक के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गोदावरी नदी के किनारे कौन सी प्राचीन महाजनपद स्थित थी? तो इसका ये नहीं है, इसका ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है, तो इसको आप हटा के चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, चीन है। तो ब्रिटेन ने अभी तक अंतरिक्ष में कोई भी आदमी नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया है? तो आरटीआई जो लागू हुआ है, तो कब लागू हुआ है भारत में, कब से? तो आप जानते हैं 2005 में लागू हुआ था। डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है भारत में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है। एक अवतल लेंस जो है बिंब का प्रतिबिंब बनाती है, जो है किस टाइप का अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है? तो ये आभासी बनता है, सीधा बनता है, और हासित बनता है, हासित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जब तरंग माध्यम से में से चलता है, तो जब तरंग जो है कोई माध्यम में से चलता है तो क्या होता है? तो इसमें ऊर्जा आवर्ती रूप में हस्तांतरित होती है। तो ऊर्जा जो है आवर्ती रूप में हस्तांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होगा? तो किस कोयले में जो है उच्चतम कार्बन अंश होता है? तो ये एंथ्रेसाइट हो गया, एंथ्रेसाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या पूछा जा रहा है? उत्प्रेरक पूछा जा रहा है, उत्प्रेरक। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है पौधे में? तो ये हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्प्रेरक हो गया, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हीरे की चमक किसके कारण होती है? हीरे जो चमकता है वो किसके वजह से चमकता है? उच्च अपवर्तन के कारण चमकता है, उच्च अपवर्तन के कारण चमकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन का यूपैक नाम क्या होता है? तो एथाइन होता है, एथाइन। एसिटिलीन का आईपीएसी नाम जो होता है एथाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजक निकेल की उपस्थिति में डैश के साथ गर्म किया जाता है। तो किसके साथ गर्म किया जाता है? यह हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जब पोटासियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है, तो विलयन हो जाता है, तो विलयन किस रंग का हो जाता है? तो ये रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ग्लॉजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्लॉजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये स्रावी है, स्रावी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखिए लाल
रुधिर कणिकाएं होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो है किस तरह की होती है, तो ये बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मृदा से अवशोषित जल और खनिज को ऊपर पत्तियों की ओर संचलन डैश के द्वारा किया जाता है। तो कौन है, जल और खनिज लवण किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम की वजह से, फोलम की वजह से भोजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिपथ होते हैं, क्या है, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिपबद्ध होते हैं, तो ये माइलिन की वजह से परिपद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द्रव की पांचवी अवस्था है, द्रव की पांचवी अवस्था क्या है, तो बोस आइंस्टीन कॉन्डम है, तो BEC इसका हो जाएगा। चौथी अवस्था प्लाज्मा है। तीन अवस्था, पहली ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी, ये चित्रा मृदुगल थी, चित्रा मृदुगल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 देखिए, पराबैंगनिक विकिरण के कारण डैश कैंसर होता है, पराबैंगनिक विकिरण के कारण कौन सी कैंसर होती है, तो ये त्वचा कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है, क्या कह रहा है, मानव नेत्र की रेटिना में कौन जो है अधिक कहाँ केंद्रित होती है, तो ये सीलिया पिंड पर केंद्रित होती है, सीलिया पिंड पर। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43, जलीय पौधे में सामान्यतया सुविकसित डैश होती है, जलीय पौधे में जो है सामान्यतः सुविकसित क्या होता है, तो संवहनी तंत्र जो है सुविकसित रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है, तो नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है, ऑप्शन देख लीजिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, गोबर है, पेड़ है। तो नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण हो गया गोबर, ठीक है। तो नवीकरणीय वैसा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा वैसा होता है जो बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सब कोयला, पेट्रोलियम और पेड़ जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, कि गोबर जो है नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो देखिए ऑटोमोबाइल जो है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत डैश है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए, लाल तप्त प्लेटिनम या प्लेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है, लाल तप्त प्लेटिनम या प्लेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है, तो अधिविष्ट हाइड्रोजन कहलाती है, अधिविष्ट हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक जो है कौन सा है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है, लूनर कास्टिक जो है किसका अयस्क है, तो लूनर कास्टिक जो है सिल्वर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन देख लीजिए, सीजियम की, रुबेडियम की, पोटासियम की, लिथियम की। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो लिथियम की होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, ऑप्शन देख लीजिए, चोल के पास, पांड्या के पास, चेर के पास, पल्लव के पास। तो इन शक्तिशाली सेना जो थी नौसेना वो चोल के पास थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, देखिए 52, चीन का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये स्वांग है, स्वांग, स्वांग सभ्यता जो है चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कौटिल्य किसकी सलाहकार था, कौटिल्य जो है किसका सलाहकार था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था, ये इसका प्रधानमंत्री भी था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित था, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर जो है किसे समर्पित है, तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55, मध्यजीवी महाकल्प का प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है, मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है, तो ये 210 से 70 ईसा पूर्व माना गया है, 210 से 70 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है, कार्बन 14 डेटिंग जो है
पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। तो ये देखिए क्या है, जीवित प्राणी तथा पौधे कार्बन 14 की वही मात्रा वायुमंडल से अवशोषित करते हैं जो वे रेडियोधर्मिता में ह्रास करते हैं। बी है, जब जीव मरता है तो वह कार्बन 14 का ह्रास करता है, परंतु वायुमंडल से उसे अवशोषित करना बंद कर देता है। वायुमंडल जो है उसे जीव से अवशोषित करना बंद कर देता है कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए 57 देखिए, यदि तीन या चार समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल प्रदेश कहा जाता है, अवतल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पपुअन्स जनजाति का निवास स्थान है। पपुअन्स जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो ये न्यू गिनी है, न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, सूरीनाम है। देखिए सार्क का सदस्य जो है भूटान, मालदीव और श्रीलंका है, ये सूरीनाम नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है कौन सा सदस्य नहीं है, तो सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बंगाल का विभाजन किया गया। तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 61, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया, तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किया था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण या एंटी पार्टिकल है। पोजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पीटमय मृदा या पीट सॉइल्स कहाँ मिलती है। तो पीटमय मृदा जो है कहाँ पे मिलता है भारत में, तो ये केरल क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती यानी अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी, तो महानदी है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नर्मदा, ताप्ती, लूनी ये सब नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है। तो शिवालिक पर्वतमाला का कौन सा एक भाग नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। जम्मू पर्वत है, महादेव पर्वत है, चूड़िया घाट पर्वत है, मिसमी पर्वत है। ये तीनों जो है शिवालिक पर्वतमाला का भाग है। ये महादेव पर्वत जो है शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है। तो म्यांमार से कौन सी राज्य की सीमा नहीं मिलती है, देखिए ऑप्शन मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है, बाकी ये मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिम रेखा स्थित होती है कहाँ पे, तो समुद्र तल पर जो है ध्रुवीय क्षेत्र हिमरेखा स्थित होती है, समुद्रीय तल पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए 69, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में जो है कृषि जो आय होता है उसकी गणना कैसे की जाती है, तो उत्पादन विधि से की जाती है, उत्पादन विधि से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस देश के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है। किस देश के संविधान से जो है संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्रेम एवं सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो किस ग्रह को जो है प्रेम एवं सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पे रखा गया है, तो वीनस का, वीनस। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, देखिए वर्ष 1951 में भारत में जनसंख्या जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखिए 1951 में जो है भारत में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया। देखिए 1951 में 117 था, 2001 में जो है यह 325 के आसपास था, और 2011 में जो ये बढ़कर जो है 382 हो गया, 382। 2011 में जो है जनसंख्या घनत्व 382। क्वेश्चन नंबर
74 देखिए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम लिखिए। तो सिख गुरु का सही कालक्रम जो है लिखने के लिए बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो है, देखिए गुरु रामदास, गुरु अमरदास था, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, उसके बाद गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, तो 74 सही हो जाएगा, 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये तानसेन का पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, ये सूचित किया जाता है। तो ये बर्ड फ्लू जो है किससे होता है? तो H5N1 वायरस से होता है, H5N1 वायरस से बर्ड फ्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने डैश पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया दिया था। तो 1944 में जो है, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कहाँ पे, किस क्षेत्र में जो है कब्जा करके वहाँ तिरंगा ध्वज फहराया था? तो ये असम के क्षेत्र में फहराया था, असम के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ पे जो है गंगा का निर्माण करती है? तो ये देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ऊपर कर लेते थोड़ा सा। देखिए 79 शब्द संक्षेप SDR में आर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो शब्द संक्षेप में SDR शब्द का जो है, इसमें से आर शब्द का क्या मीनिंग होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, रेवेन्यू है, रिएम्बर्समेंट है, रिमेंडी है, राइट है। तो आर शब्द का जो है राइट आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो इसे फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फ्लोटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बैकअप क्या होता है? बैकअप जो है क्या होता है? तो बैकअप जो है मूल स्रोत से किसी भिन्न डिटेक्शनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना जो है बैकअप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो कौन से प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कॉर्पोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो किससे किए जा सकते हैं? तो ये WAN से कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में जो कथन दिया है इसमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए, बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। ऑप्शन बी देखिए, बीट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी देखिए, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ऑप्शन डी देखिए, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बीट कहते हैं। नहीं, देखिए 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भुवनेश्वर का जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए भुवनेश्वर का जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है लाला तेंदिक केसरी ने करवाया था, लाला तेंदिक केसरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जो है क्या मापा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ था। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, रोम है, मिस्र है, ईरान है, फिलिस्तीन है। तो यहूदी और ईसाई धर्म का जो है उदय फिलिस्तीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो मुक्त व्यापार को जो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो देखिए, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न हो तो इसे मुक्त व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है?
तो नहीं है। तो वन जो है समवर्ती सूची में आता है, सही है। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची में, देखिए शेयर बाजार जो है ये संघ सूची में आता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है, सही है। डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची में आता है, सही है। तो देखिए शेयर बाजार जो है ये संघ सूची में आता है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ही पूछा जा रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। देखिए बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? देखिए बिंबिसार अपना क्षेत्र को फैलाने के लिए 3 राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो कौशल देवी, चेलना और खेमा, ये तीनों के साथ विवाह किया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित किया था, तो कौन सा राज्य जीता था? तो अंग क्षेत्र का राज्य जीता था। देखिए हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? 1893 हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था दूसरा शासक। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। देखिए भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना 1821 ईस्वी में आए थे। 94 देखिए। 95 देखिए। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य जो है बिहार है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो किस जिला में? ऑप्शन देखिए, खगड़िया है, पूर्वी चंपारण है, मुंगेर है, अररिया है। तो दियारा मृदा और स्थलाकृति मृदा जो है खगड़िया में ज़्यादा है, खगड़िया में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है उत्तरी गंगा मैदान में? तो ये बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती। बलथर मिट्टी जो दक्षिणी छोर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। देखिए बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र को जो है भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र को जो है यहाँ पे भांगर मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? तो राज्यपाल भी होते हैं, विधान परिषद भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन कौन सा? राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पार्ट सेट 5 बहुत जल्द आप लोग के लिए लाने वाले हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।